बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोन लेकर कैसे अपने लिए गुज़र सफ़र कर सकते हैं और उस लोन से बिज़नेस भी कर सकते हैं। उस लोन से आप बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, कहीं कोई मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है एक hbl.com। यहाँ पे आप स्लैश लिख के पर्सनल लोन लिखेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे वेबसाइट, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये HBL कार लोन है, ठीक है, और HBL होम लोन। तो आपको कौन सा लोन लेना है उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कार लोन लेना है, कार लेनी है, तो यहाँ पे कार पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप कैसे जो है कार लोन ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट इसमें है और नहीं है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कार लोन खुल गया है। इसके फ़ीचर्स और मैं आपको बताता हूँ अब कितने से कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करते हैं 85% वैल्यू ऑफ डिज़ायर्ड कार। ठीक है, HBL कार लोन ऑफर्स यू द फ्रीडम टू चूज़ बिटवीन अ फिक्स्ड मार्कअप ऑफ फ्लोटिंग मार्कअप रेट फैसिलिटी टू सूट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, रिक्वायरमेंट। दोस्तों आप ये जानते हैं कि इनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है और इनका कोई पर्सनल रेट होता है। ये भी इन्होंने दे दिया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं इनके पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इनके अगर आप का इरादा होता है तो आपको अप्लाई करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, जूम। ये CNIC चाहिए और CNIC भी चाहिए, उसके साथ वेरीफाई कापी भी चाहिए। 2 फ़ोटोज़ चाहिए, लेटेस्ट ओरिजिनल स्लिप चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए फॉर लास्ट 3 मंथ्स, यानी 3 महीने की इनको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। वो आपका रिकॉर्ड देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड क्या है और आप कितने महीने में अकाउंट में डालते हैं, कितने निकालते हैं, ये सब कुछ वो स्टेटमेंट में देखेंगे। उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे कि आपको कार दी जाए या नहीं। उसके बाद दोस्तों ये ओरिजिनल कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड, वो तो मैं आपको बता दिया मैंने। ये सबसे पहले वो जो सैलरी वाले पर्सन्स थे उनके लिए लास्ट 3 मंथ्स थी। अब ये सेल्फ़ एम्प्लॉय लोग जो होते हैं, जो ख़ुद का कारोबार करते हैं या छोटा बिज़नेस करते हैं या प्रोफेशनल कोई काम करते हैं, तो उनका भी अकाउंट होता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी शनाख्ती कार्ड और वेरीफाई कापी और 2 फ़ोटो चाहिए। उनकी लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। वहाँ पे 3 महीने की थी, यहाँ पे 6 महीने की है। ठीक है, ये आप याद रखें। और आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका भी प्रूफ ये मांग रहे हैं कि आप कौन सा बिज़नेस करते हैं। वहाँ पे ये आपको बिज़नेस का प्रूफ ऐसे देना है कि आपको एक लेटर पैड बनाना होता है। लेटर पैड बना के वो आप उनको दे देते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है। अपने दुकान का नाम या कोई कारोबार आपका है तो उसका नाम, अपना शनाख्ती का नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ वो आपसे मांग लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि आपको क्या क्या वो रेशो देंगे, कौन कौन से जो है उनकी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे ये सैलरी इंडिविजुअल के लिए ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी होना चाहिए और उसकी उम्र होनी चाहिए 22 साल या इससे ज़्यादा। ठीक है, और इसको उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए, मिनिमम मंथली इनकम 20,000। ठीक है, अब आते हैं कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों सेल्फ़ एम्प्लॉय भी पाकिस्तानी होना चाहिए, मस्ट भी पाकिस्तानी। और उसकी एप्लीकेशन, उसकी जो एज है
22 से 70 साल तक होनी चाहिए और वो मैच्योर होना चाहिए, यानी अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकता हो और जो मतलब कि वो अपने फ़ैसले पे डटा रहता हो। ये लाज़मी इन्होंने लिख लिया है दोस्तों। उसके बाद आती है कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने इनकम इसकी 25,000, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 25,000 उसकी इनकम होनी चाहिए। ये उनके लिए जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, और 20,000 उनके जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। अब आते हैं कि फ़ीचर्स क्या है इनके दोस्तों। फ़ीचर्स में फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख। दोस्तों इनकी फाइनेंशियल लिमिट जो है वो 2 लाख से 5 लाख तक है। नहीं 5 लाख नहीं, सॉरी 50 लाख तक इनके जो है फाइनेंशियल लिमिट है। इनके बीच में ये थे। अच्छा, ये कहते हैं कि रीपे विद इन 7 years टाइम पीरियड, यूज्ड कार फाइनेंसिंग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपको 7 साल में पे करना होता है, और यूज़ कार अगर आप लेंगे तो 5 साल में आपको पे करना होगा सारा। उसके बाद ये ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट, आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप फ़िक्स करें। और उसके बाद ये इंश्योरेंस कवरेज भी देंगे। बिज़नेस पार्टनर की वो आपसे वो भी एग्रीमेंट भी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद डेडिकेटेड आफ्टर सेल्स सर्विस, उसमें भी आपको ये कहते हैं कि आप कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये HBL लोन तो हो गया। अब मैं आपको एक और वीडियो कल इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप घर का लोन कैसे ले सकते हैं, और ये HBL सैलरी प्लस कैसे ले सकते हैं लोन, इस पे भी मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह बना के दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।